हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू मम्मा's चैनल। और आज हम लोग जा रहे हैं मम्मा का बर्थडे सेलिब्रेट करने। मम्मा ने अपने बर्थडे वाले ब्लॉग में बोला था कि डैडी मम्मा का बर्थडे भूल गए और उनको बर्थडे पर कुछ भी किया नहीं। तो बात ये थी कि उस दिन मम्मा का व्रत चल रहा था। डैडी की चमची उस दिन ये बोला था कि बोला क्या था, वो सुबह से चले गए थे और रात को वापस आए थे, और रात को वापस आने के बाद में भी कुछ उन्होंने नहीं बोला था कि चलो ठीक है भाई सॉरी, सर में दर्द हो रहा था तो वो बात ही नहीं करेंगे बिल्कुल। एक बार तो कुछ बोलना चाहिए था ना उनको, लेकिन वो नहीं बोले थे। नेक्स्ट डे मैं चली गई थी माता रानी मतलब पीताम्बरा दर्शन करने के लिए मैं गई थी। फिर जब मैं लौट कर आई थी दूसरे रात को भी कोई बात नहीं हुई थी। फिर दूसरे दिन उन्होंने सॉरी बोला था और बोला था कि भाई मैंने बात इसलिए नहीं करी थी, मैंने इसलिए बात नहीं करी थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था, मुझे बुरा भी लग रहा था और डर भी लग रहा था कि तू गुस्सा करेगी। तो ये क्या बात हुई कि चलो मान लिया गलती हो जाती है तो सॉरी बोलने में क्या ही जाता है, वो उसमें कोई छोटा थोड़ी होता है कि मैं मतलब मुझसे गलती हो रही है तो सॉरी मैं बोल सकती हूँ, उनसे गलती हुई थी तो वो एक बार सॉरी बोल देते, बात खत्म हो जाती। फिर सॉरी बोला भी था उन्होंने और फिर ऐसे बोला था कि उस दिन फास्ट था मेरा। ठीक है भैया, आपने सोच लिया कि उस दिन मेरा फास्ट था, केक मैं नहीं काट सकती थी क्योंकि एग वाला केक होता या फिर एगलेस केक मिल भी जाता तो तू केक नहीं खा पाती। चलो ठीक है भाई, सारे रीजन आपके दिमाग में आ रहे थे, लेकिन आप एक बार ये बोल देते ना इस वजह से मैं आज नहीं कर रहा हूँ, फिर किसी और दिन चलेंगे। लेकिन आपने तो बात ही नहीं करी थी, बिल्कुल बात नहीं करी थी उन्होंने बिल्कुल भी। हाँ तो आज तो मतलब सरप्राइज दे रहे हैं, जो भी सरप्राइज होगा वो मम्मा को नहीं पता है बट मेरे को पता है और मैं नहीं बताऊंगी। तो कोई सरप्राइज नहीं है, अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं। है सरप्राइज है आपको नहीं पता लेकिन है। तो होगा छोटा मोटा कुछ सरप्राइज। छोटा नहीं है, छोटा नहीं है, इतना भी छोटा नहीं है। देखते हैं कि उन्होंने गलती की है तो उसकी भरपाई कैसे करते हैं वो। हाँ, लेकिन और बाकी हम लोग तैयार होके बैठे हुए हैं, बस वो थोड़ी बहुत देर में आने वाले हैं। उनका ये रहता है, पहले भी मैंने बताया था आपको कि उनका रहता है कि हम उनका तैयार होके वेट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो आ गए घर में और हम तैयार हो रहे हैं तो फिर उनका पारा हाई बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इसलिए किट्टू भी तैयार हो गई है, मैं भी तैयार हो गई हूँ और आरू भी तैयार हो गया। अभी हम लोग कर रहे हैं उनका वेट। और ये जो मैंने ड्रेस डाली है क्योंकि ना मुझे नहीं पता था उनके सरप्राइज पार्टी की कि ऐसा कुछ करने वाले हैं, तो आज उन्होंने बोला है कि सलवार कमीज डालने हैं। तो ये जो मैंने सिला था उस दिन मैंने दिखाया था ना आपको, ये कुर्ती मैंने सिली थी और जो उसका पैंट रह गया था वो पैंट भी मैंने सिल लिया है, तो मैंने आज वो वही डाला है। आई विल टेल यू द सरप्राइज लेटर। अभी हम लोग आ चुके हैं सदर, लेकिन वाकई में कुछ लग तो रहा है मुझे अवधेश का कि कुछ सरप्राइज है। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं ना अवधेश बोलती हूँ इनको, तो नाम ही है उनका अवधेश, तो क्या कर सकते हैं। और इनकी बहन को मतलब बड़ी वाली जो दीदी हैं उनको और मेरी बहन को मतलब मुझसे छोटी है वो, उसको दोनों को ही ना अवधेश अवधेश सुनना है ना थोड़ा अजीब लग रहा है। कह रही कि ना बड़ा नाम है उनका, कुछ और छोटा सा नाम रख ले, या तो मेरे मुंह से ना इन लोगों ने नाम सुना नहीं है तो शायद इस वजह से उनको सुन के लग रहा है। तो फिर कोई नहीं, मैं वैसे इनका निकनेम है अभी, तो मैं अभी बोलने की कोशिश करूंगी, लेकिन मैंने कभी बोला नहीं है। अवधेश ही बोलती हूँ मैं हमेशा उनको, लेकिन कोशिश करती हूँ क्योंकि दीदी को और मेरी जो छोटी बहन है उसको थोड़ा अजीब लग रहा है। बोल रही थी कि ना तू जीजू को अभी बोला कर, तो ठीक है अभी कोशिश करते हैं। तो हाँ जी, अभी ले आए हैं सदर में, तो अभी इनका कुछ लग तो रहा है सरप्राइज। और पहले हम लोग कहीं और जाने वाले थे लेकिन बारिश होने लगी, तो रूफ टॉप पे कहीं इन्होंने रिजर्वेशन किया करवाया हुआ था, लेकिन वहां पर भी अंदर ही रहना पड़ता है क्योंकि बारिश आ रही है, तो फिर हम लोग दूसरी जगह नहीं गए। और ये देखिए सरप्राइज इनका ये था कि ये मेरी दोस्त बुलाई हुई है इन्होंने, और मुझे नहीं पता था इसका। उसकी पूरी फैमिली है, मतलब 3 बच्चे हैं उसके, 2 ट्विंस हैं और बड़ा बेटा है और उसके हस्बैंड है साथ में। और ये मेरी दोस्त ग्रेजुएशन के टाइम की है, मतलब बहुत टाइम हो गया, 15-16 साल से ज़्यादा ही। इतनी पुरानी दोस्त है मेरी और बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, एज अ सिस्टर
की तरह की ना सारी चीज़ें हम लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं। मतलब अवधेश को लग रहा था कि मैं इसके आने से इतनी ज़्यादा खुश हो सकती हूँ, तो उन्हें अपना जैसे मैं गुस्सा चल रही थी तो उनको भरपाई भी करनी थी अपनी तो वाक़ई में खुश कर दिया उन्होंने उसको बुला के और बहुत अच्छा लगा मुझे। बाकी किसी और को अगर एक बार के लिए बुलाते तो शायद मैं इतनी खुश नहीं होती जितना कि उनको भी पता है कि उसके साथ में मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब तक है ना हम दोनों एक दूसरे से ना सारी चीज़ें शेयर नहीं कर लेते तब तक हमारे पेट में दर्द ही होता रहता है तो मतलब फ्रेंड कम है मेरी, सिस्टर ज़्यादा है। तो बहुत अच्छा बॉन्ड है हम लोगों का। तो अवधेश को पता था कि इसके आने से मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगी, तो उन्होंने उसको ही बुलाया, बाकी और किसी को नहीं बुलाया था। और फिर बारिश का भी थोड़ा-सा हो गया था, वैसे हम दूसरी जगह जाने वाले थे, लेकिन चलो कोई नहीं, मतलब कि जगह से फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है हमारे साथ में कौन है और टाइम हम कैसा स्पेंड कर रहे हैं। तो केक भी इन्होंने कोई और ऑर्डर किया हुआ था, लेकिन वो वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहा था क्योंकि इन्होंने किसी और जगह का वो एड्रेस दे रखा था, लेकिन वो वहाँ से यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो यहीं से हमने छोटा-सा केक खरीद लिया था। तो केक कट कर रही हूँ मैं अपना। It feels so good when you are around. You got the smell, got the eyes, you come and falling down. I wonder if I can I stay by your side for life? Take my hand, go with me tonight. Your baby, one of the things I like. Take my hand, go with me tonight. Your baby, one of the things I like. Show me up, 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 show me up. He bought me roses on my birthday, and I think I'll be in nothing. He bought me roses on my birthday. Smoking and drinking 'cause I can't taste another day. Sipping and rolling them papers, gotta get you out of my head. He bought me roses on my birthday. It feels so good when you are around. You got the smell, got the eyes, you come and falling down. I wonder if I can I stay by your side for life? Take my hand, go with me tonight. Your baby, one of the things I like. Take my hand, go with me tonight. Your baby, one of the things I like. Show me up, 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 show me up. He bought me roses on my birthday, and I think I'll be in nothing. He bought me roses on my birthday. Smoking and drinking 'cause I can't taste another day. Sipping and rolling them papers, gotta get you out of my head. He bought me roses on my birthday. It feels so good when you are around. You got the smell, got the eyes, you come and falling down. I wonder if I can I stay by your side for life? Take my hand, go with me tonight. Your baby, one of the things I like. Take my hand, go with me tonight. Your baby, one of the things I like. केक कट कर लिया है मैंने और खिला भी दिया है सबको। और ये रितु का बेटा है बड़ा वाला, इसका नाम है चित्रांश। और ये जो दोनों बैठे हुए हैं, एक बेटी एक बेटा, ये दोनों ट्विंस हैं। और जी मतलब मैं खुश हो गई वाकई में कि ना चलो ठीक है, जितना गुस्सा मैंने किया था उसका उसके मतलब कैसे बोलूँ मैं कि ना मैं अपनी ना जो जैसा फील करती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा दिखा नहीं पाती, शो नहीं होता है मुझसे कि मैं अंदर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अवधेश को लग रहा था, बार बार पूछ रहे थे कि तू भाई खुश हो गई कि नहीं खुश हो गई। एकदम से ना मैं जैसे ठीक है, जो मेरी फ्रेंड आ रही थी, जो उसको देखा मैंने, उसका नाम रितु है, तो वो आ रही थी, तो उसको देख के ना जैसे एकदम से होता है कि भाई उछल पड़े हम और भाग के गई, मैं गले लग गई। वो पता नहीं अंदर से मैं खुश बहुत हो जाती हूँ, लेकिन मैं दिखा नहीं पाती, शो नहीं कर पाती हूँ। तो अवधेश को लग रहा था कि मैं तो भाई मैंने ना इतनी दूर से उनको इतने शॉर्ट टाइम में बुलाया था और वो लोग आ भी गए, फिर भी ना तेरा नहीं पता लग रहा कि तू खुश है कि नहीं खुश है। तो नहीं, मैं वाकई में बहुत ज़्यादा खुश थी और बहुत खुश हो गई थी मैं। और बाकी उन्होंने घर से मैं ज्वेलरी पहनकर गई थी, इयररिंग्स वगैरह पहनकर गई थी साथ में, लेकिन
अवदेश नहीं, सॉरी, अभी अभी थोड़ा सा धीरे धीरे आदत पड़ेगी मुझे, और क्योंकि ना अवदेश बोलने की आदत है। तो अभी ने मुझे सदर से ज्वेलरी भी दिलाई थी, इयररिंग्स और गले का, तो वो मैंने अभी पहना हुआ है। आपको दिख भी रहा होगा, जैसे जो मैं पहन कर गई थी वो मैंने निकाल दिया था कि भाई इतना खुश होके उन्होंने दिलवाया है तो फिर वही पहनना बनता भी था। और ठीक है, मैं उस दिन थोड़ा-सा गुस्सा हो गई थी, शायद उस दिन हम लोग बाहर जाते तो शायद इतना खुश मैं नहीं होती, क्योंकि रितु का बुलाने का नहीं था शायद उनका उस टाइम पर, और आज उन्होंने बुला लिया तो मैं, मतलब अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है उस दिन के लिए। ठीक है भई, सॉरी बोल दूँगी मैं घर जाके, वैसे सॉरी बोलने वाली बात नहीं थी, उनकी भी थोड़ी-सी गलती थी, लेकिन चलो कोई नहीं, उसके बदले में ना आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ। तो घर आके मैंने उनको सॉरी भी बोल दिया था, थैंक यू भी बोला था घर आके। और मैं बोल रही ना, जैसे मुझे ना दिखाना नहीं आता कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, अंदर से मैं बहुत खुश होती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर पाती कि भई मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो उनको बार-बार पूछना पड़ रहा था, बेचारे परेशान हो गए थे कि ना तू मुझे बता तो दे कि तुझे ना देख के लग नहीं रहा तू बहुत ज़्यादा खुश है। अब मैं कैसे बताती हूँ उनको? मैंने कहा देखो मैं हँस रही हूँ, खुश हूँ और बोल भी रही हूँ, अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता तो मैं वो भी बोलती। बाकी मोबाइल किट्टू ने ना एक साइड में रखा हुआ था, तो वहाँ से ठीक से सब कुछ समझ नहीं आ रहा। वो भी बेचारी कब तक मोबाइल को पकड़ के खड़ी रहती कि उसको भी उसको भी खाना खाना था। तो उसने मोबाइल साइड से रख दिया था, तो वहाँ रखे-रखे रिकॉर्डिंग हो रही है। बाकी मैं आपको इसका गिफ्ट कल दिखाऊँगी, और इसने ना मेरे लिए कुर्ती ऑर्डर करी हुई थी। वो ऐसे नहीं कि उसको मेरे बर्थडे में आना था, इस वजह से नहीं, बस मेरा बर्थडे था तो उसने एक कुर्ती ऑर्डर करी हुई थी मेरे लिए। उसने बता भी दिया था मुझे कि ना तेरे लिए मैंने एक कुर्ती ऑर्डर कर दी है, लेकिन पागल है। मैंने उसको बोला था कि चलो ठीक है, आज ना जैसे आज वो आई थी तो पागल है, उसको नहीं लेकर आना चाहिए था। मालूम है कि कुर्ती ऑर्डर करी हुई है तो 2-3 दिन में आ जाती, लेकिन उसको खाली आना अच्छा नहीं लग रहा था। और जबकि मैंने उसको बोला है कि हम लोगों का ना ऐसे नहीं होना चाहिए, हम लोग तो बस ठीक है मिल लेते हैं, वही बहुत बड़ी बात होती है, वहाँ से आ जाती है वही बहुत है। तो फिर ये फॉर्मल होने की क्या ही ज़रूरत है कि हम फॉर्मेलिटी पूरी करें कि हमें बर्थडे में जाना है तो गिफ्ट लेकर जाना है। तो उसको डाँटा भी था मैंने। तो फिर अवदेश ने भी बोला था, सॉरी अभी ने भी बोला था कि अब ना आगे से हम ऐसे टाइम पर नहीं बुलाया करेंगे कि जैसे बर्थडे पार्टी में हुआ या बच्चों के बर्थडे में हुआ, ऐसे नहीं बुलाया करेंगे, ऐसे ही मिल लिया करेंगे, क्योंकि उनका डबल खर्चा हो जाता है कि वहां से बेचारे आते हैं और फिर ऊपर से गिफ्ट का भी रहता है। तो वो चीज़ हमें भी बुलाने में थोड़ा सा अजीब लगता है, और उन लोगों को ऐसे लगता होगा कि खाली क्या ही जाओ, लेकिन यार दोस्तों में नहीं होता ना, हम कोई रिश्तेदार थोड़ी है, रिश्तेदारी में थोड़ी सी ज्यादा चलती हैं ये वाली फॉर्मेलिटी वाली चीजें, लेकिन फ्रेंड्स में नहीं होता है। मैंने उसको खूब डांट दिया है, तो आगे से बोल रही थी आगे से मैं ऐसे नहीं करूंगी। तो इसका गिफ्ट मैं कल के व्लॉग में दिखाऊंगी आपको। बहुत अच्छा सा लेकर आई थी, वो लेकर के आई थी, वो उसने सोचा होगा जैसे मेरा गर्म पानी वानी पीने का थोड़ा सा ज्यादा रहता है, तो छोटी सी केटल है और 2 कप है उसके साथ में। तो फिर बोल रही थी कि जैसे ना ग्रीन टी तू बार बार बनाती है, तो एक बारी मैं बना के रख लेगी, तो मतलब 3 बार तो मैं पीती ही हूँ, तो एक बारी वो बना के रख लेगी तो बार बार बनानी नहीं पड़ेगी। और कुछ गिफ्ट उसको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कुर्ती तो उसने ऑर्डर कर ही रखी थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके हस्बैंड ने मतलब शिव ने पसंद किया था। मैं जीजू वीजू ऐसे नहीं बोलती हूँ, मैं शिव ही बोलती हूँ उनको मतलब पता नहीं अजीब लगता है मुझे कि साथ के हैं बराबर के हैं, तो फिर क्या ही भैया बोलना या फिर जीजू बोलना, मैं शिव बोलती हूँ उनको। तो शिव की पसंद का था वो गिफ्ट, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच शिव। और बाकी जो मैंने ज्वेलरी पहनी थी तो रितु को भी बहुत अच्छी लगी थी, तो उसने बोला था सदर में इस टाइप की ना ज्वेलरी बहुत ज़्यादा मिलती है वहाँ, नॉर्मल मार्केट से लेते हैं तो वहाँ थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन यहाँ बहुत रीजनेबल प्राइस पे मिलता है। तो दिखाऊंगी मैं आपको जो मैंने खरीदा था। तो इयररिंग्स आप लोग भी बताना मुझे सस्ते हैं ना, इयररिंग्स आए थे 100 रुपए के, और जो नेकलेस था वो थोड़ा सा कॉस्टली दे रही थी वो, लेकिन लास्ट में मान गई थी, 150 रुपए में मान गई थी।
तो जी हम लोग खाना खा चुके हैं और खाना शिव को ना इन्होंने थोड़ा-सा ज़्यादा खिला दिया कि वो क्या होता है कि बच्चों को ना खिलाने में खुद रह जाते हैं। तो हम लोग बोल रहे थे नहीं आज तो पेट भर के खाना खिलाएँगे, तो बेचारे कह रहे हैं अब तो ना मुझे ऐसे लग रहा है कि घर तक है ना मुझे वॉक करके जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा पेट ज़्यादा भर गया है। तो अभी मैं और रितु जा रहे हैं वही जो ज्वेलरी मैंने खरीदी थी तो उसको अच्छी लग रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है अब यहाँ तक आए ही हैं तो पास से और खरीद लेते हैं। तो उसके लिए भी मैंने ज्वेलरी खरीदवाई थी और आज देखो कि ना हम लोग ऐसा नहीं मुझे तो पता ही नहीं था कि ऋतु आ रही है और हम लोग व्हाइट व्हाइट दोनों ही हम दोनों की ड्रेसेस व्हाइट व्हाइट हो गई थी। तो ये भी बोल रहे थे और शिव की और अभी की भी जो शर्ट थी वो भी लगभग मतलब थोड़ा-थोड़ा मैच कर रही थी और हम दोनों का सेम ड्रेस ऐसे लग रहा था जैसे पहले से ही बोल रखा था, सोच रखा था कि हमने ये पहन कर आना है लेकिन ऐसा नहीं था। वो कोइंसिडेंस था कि ना वो भी वही पहन कर आई व्हाइट और मैंने भी पहना हुआ था। तो देखिए यहाँ से हमने इयररिंग्स खरीदे थे। इयररिंग्स थोड़े से मेरे इयररिंग्स से थोड़े से चेंज थे। बाकी जो नेकलेस था वो सेम मैंने अपने जैसा ही खरीदवाया था कि कभी हम लोग जब घूमने फिरने का जब हमारा कहीं का होगा तो हम लोगों ने सोचा है कि ना एक जैसे ड्रेस भी पहनेंगे और ज्वेलरी भी पहनेंगे। तो फोटोज़ वोटोज़ क्लिक करवाने के लिए और देखिए ये बच्ची ना बहुत अच्छे से पहचान गई है क्योंकि लास्ट टाइम आरू के बर्थडे पे भी हमने इससे खरीदा था और अभी बीच में भी मैं एक दिन और खरीद के लेकर गई थी फिर हम तीसरी बार यहाँ आए हैं तो अभी इससे बहुत मजे ले रहे हैं। बोल रहे हैं कि ना तू भाई अपना पर्स कितने में बेचेगी तो बोलती है 3,000 में बेचूंगी। देखो उसने ना जबरदस्ती पहना भी दिया है ऋतु को कि आप दोनों एक जैसे लग रहे हो, एक जैसा पहना हुआ है आपने तो आप पहन लो एक जैसा। पता है हमें कॉलेज टाइम पर भी ना अब जैसे अब वो मेरी कॉलेज टाइम की फ्रेंड है तो मुझे चीज़ें याद आ रही हैं कि जब हम कॉलेज में भी जाते थे तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों की सेम होती थी और नाम भी हमारा जैसे जैसे घर में मुझे राधा बोलते हैं तो राधा ऋतु ऐसे करके। तो हमारा रोल नंबर उसका ऋतु का 84 था, मेरा 85 था तो हमारी दोस्ती भी ऐसे ही करके हुई थी। तो अभी जी उसकी ओला आ गई है तो फिर वो अभी निकल रही है घर के लिए क्योंकि यहाँ से उसको आज के व्लॉग में बस इतना ही। मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी जो नए हो मेरे चैनल पर वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।